मधुमक्खियाँ क्यों स्वार्म करती हैं और मधुमक्खियों के स्वार्मिंग के क्या लक्षण होते हैं, तो जानेंगे हम आज की वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त संदीप। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मधुमक्खियाँ क्यों स्वार्म करती हैं और स्वार्म के क्या लक्षण होते हैं और स्वार्मिंग के बाद क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हिमालयन बी कीपर में पहली बार हो तो हिमालयन बी कीपर को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही में नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि जब भी मेरी मधुमक्खी के रिगार्डिंग कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। तो आप सभी ने कभी ना कभी अपने आसपास बहुत सारी मधुमक्खियों को उड़ते हुए देखा होगा और आपके दिमाग में ये ख्याल जुड़ रहा होगा कि मधुमक्खियाँ क्यों स्वार्म करती हैं। जब हमारा मधुमक्खी का बक्सा पूरी तरह से फुल हो जाए, सपोज कीजिए हमारे एक बक्से में 10 फ्रेम है और 10 की 10 फ्रेम पूरी तरह से पैक हो चुकी हैं और उसमें ड्रोन सेल, क्वीन सेल उठना शुरू हो गया हो, तो उस दौरान मधुमक्खियाँ जो है वो वहाँ से क्वीन को फोर्स करेगी कि हमें यहाँ से निकलना है, मतलब उनको उस बक्से को छोड़ना है और उन्हें कहीं दूर बसेरा बसाना है। तो उस दौरान मधुमक्खियाँ जो होगी वो वहाँ से निकल के किसी पेड़ की शाखा पे बैठ जाएंगी और फिर हमें उन्हें पकड़ के दूसरे बक्से में डालना होगा। तो मधुमक्खियाँ इसलिए स्वार्म करती हैं, उन्हें अपनी पीढ़ी भी बढ़ानी होती है, वंश बढ़ाना होता है और उनके लिए उस बक्से में पर्याप्त जगह नहीं होती है। और अगर हम सुपर लगाएंगे, जैसा कि हम सुपर बक्सा लगाएंगे, तो उस दौरान हम मधुमक्खियों का जो ध्यान है वो शहद की ओर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ना कि स्वार्मिंग की ओर। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा शहद लेना चाहते हैं तो प्लीज़ सुपर बक्से का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा और आपकी मधुमक्खियाँ के दिमाग में कभी भी स्वार्मिंग का ख्याल नहीं आएगा। मधुमक्खियाँ कभी भी इंडिविजुअल काम नहीं करती हैं, यानी कि अकेले काम नहीं करती। उनकी पूरी कम्युनिटी होती है जिसमें एक क्वीन होगी, कुछ वर्कर बीज होंगी, कुछ गार्ड बीज होंगी, मतलब उनका पूरा सिस्टम कम्युनिटी की तरह चलता है, सामूहिक रूप से चलता है। तो स्वार्मिंग के दौरान हमें यही चीज़ें हमें मिलती हैं जब क्वीन अपने साथ वर्कर बीज को लेके उड़ जाती है। आप सभी को पता ही है जिस तरह मनुष्य अपनी पीढ़ी को बढ़ाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उसी तरह मधुमक्खियाँ भी अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए स्वार्म करती हैं। वो अपने पुराने बक्से को छोड़ के कहीं चली जाती हैं और उसके बाद वहीं पे अपना पूरे जीवन का सर्कल उनका वहीं पे चलता है, उसी जगह से चलता है। तो मधुमक्खियाँ इसलिए भी स्वार्म करती हैं कि उनकी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। और मैं आपको सबसे मेन लक्षण बता देता हूँ मधुमक्खियाँ कब स्वार्म करती हैं। जब हमारे मधुमक्खी के बक्से में आप चेक करें, फ्रेम को फ्लिप करें, आराम से देखें उसको, ऑब्ज़र्व करें उसको कि आपको क्या लग रहा है। जब उसमें हल्का सा क्वीन सेल बन जाए, बिल्कुल अगर थोड़ा सा कुछ या के आसपास उसमें सूत के आसपास क्वीन सेल बन जाए तो आप अलर्ट हो जाएं। आपकी मक्खियाँ कभी भी स्वार्म कर सकती हैं क्योंकि उन्होंने अपना जो है ध्यान फोकस कर लिया स्वार्मिंग की ओर, नई क्वीन बनाने की ओर। तो जब नई क्वीन बनेगी तो पुरानी क्वीन उससे पहले ही उस बक्से को छोड़ के चली जाएगी। तो अब हम बात करेंगे हमारी मधुमक्खियाँ कब स्वार्मिंग करेंगी। तो स्वार्मिंग के लिए सबसे मेन जो है वो इन्वायरमेंट है, हमारा वातावरण अनुकूल होना चाहिए स्वार्मिंग के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस दिन स्वार्मिंग हुई उस दिन मौसम बिल्कुल पूरी तरह से धूप खिली होगी और टेम्परेचर भी अच्छा गर्म होगा। ऐसा नहीं कि बाहर बारिश हो रही है या मौसम थोड़ा क्लाउडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बारिश हो रही है या मौसम पूरी तरह से एकदम बारिश आने की स्थिति में है तो उस दौरान स्वार्मिंग नहीं होगी। जब आपका मौसम पूरी तरह से खुला हुआ होगा, यानी कि सनलाइट होगी और बारिश नहीं होगी, तो उस दौरान आपकी स्वार्मिंग कभी भी हो सकती है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर मौसम ख़राब है तो उस दौरान आपको मधुमक्खियों को ऑब्ज़र्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मौसम साफ़ है तो आपको मक्खियों पे ध्यान देना पड़ेगा, ना जाने आपका कब कौन सा बक्सा स्वार्म कर दे, तो ध्यान दें आप। तो अब हम बात करेंगे स्वार्मिंग के लक्षण के बारे में। आप मधुमक्खी के बक्से को खोलें, अगर आपको उसमें बहुत ज़्यादा ड्रोन सेल या ड्रोन निकले हुए मिले
तो आप अलर्ट हो जाएं कि आपकी मक्खियाँ जो है कुछ दिनों में स्वार्मिंग करने वाली हैं, क्योंकि जब हमारी स्वार्मिंग होगी तो उस दौरान जो हमारी मेटेड क्वीन होगी वो वहाँ से चली गई होगी, लेकिन जो हमारा पीछे बक्सा रह गया उसमें तो कोई नहीं है, वहाँ से नई क्वीन निकलेगी और उसको एगलिंग करने के लिए सबसे पहले मेट होना पड़ेगा। तो मेट होने के लिए उसको ड्रोन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सुनिश्चित करें कि आपके बक्से में ड्रोन सेल ज़्यादा है, तो आप देखें और ध्यान रखें मक्खियों का कि कब आपकी स्वार्मिंग होगी। तो अब हम बात करेंगे स्वार्मिंग के बाद। जैसे मेरे एक बक्से में स्वार्मिंग होगी और मक्खियाँ जो है वो वहाँ से निकल गई, क्वीन निकल गई, वर्कर बीज निकल गए, तो वो अब कहाँ बैठेंगे जाके। ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खियाँ जो है वो इवन 100 मीटर की रेंज में बैठती हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। मधुमक्खियों का ऐसा है सर, अगर बैठने लगी तो 10 मीटर के अंदर बैठ जाएंगी, 5 मीटर के अंदर बैठ जाएंगी। अगर नहीं बैठने लगी तो आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी वो कवर कर जाएंगी। तो इस चीज़ के ऊपर जो अफवाह है कि मक्खियाँ जो है 100 मीटर के दायरे में बैठेंगी, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी उचित नहीं। हाँ, इन केस लगभग 70 से 80% मक्खियाँ जो है परसेंटेज के मुकाबले 100 मीटर की रेंज में बैठ जाती है, लेकिन 30% मक्खियाँ जो है वो बहुत दूर जाके बैठती हैं, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। मतलब हर मधुमक्खियों की अपनी प्रवृत्ति होती है, ऐसा नहीं कि सारी ही मधुमक्खियाँ एक समान होती हैं। तो अब हम बात करेंगे, मेन टॉपिक जो है मेरे हिसाब से ये है, मधुमक्खियाँ कब स्वार्म करती हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल बरसात का सीज़न है तो उस दौरान मधुमक्खियाँ स्वार्म नहीं करती हैं। जब हमारा इन्वायरमेंट अनुकूल होगा, जैसे कि बाहर से पोलन प्लस नेक्टर, फूलों का रस और पराग दोनों का फ्लो ज़्यादा होगा, उस दौरान मधुमक्खियाँ स्वार्म करती हैं। मधुमक्खियों को जीवित रहने के लिए बाहर स्वार्म करने के बाद उनको उचित संसाधन भी चाहिए होता है। जैसा स्वार्म कर दिया उसके बाद वो कहीं पेड़ पे 3, 4, 5, 6 दिन बैठ जाती हैं, तो उनको खाने के लिए भाई साहब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑफ सीजन में वो स्वार्मिंग करेंगी और वहीं पे मर जाएंगी। तो वो मक्खियाँ जो है स्वार्म ऑन सीजन में करती हैं, जब नेक्टर पोलन का फ्लो अच्छा होगा। और दोस्तों आपने वीडियो देख ली, मुझे लगता है कि डाउट क्लियर है, लेकिन डाउट तो सभी के मन में होता है, मेरे भी कुछ डाउट्स होते हैं तो हम भी क्लियर करते हैं। तो डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। और कोई भाई मधुमक्खी का सामान खरीदना चाहता तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप सीधा कॉल या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज छोड़ सकते हो। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।